हेलो। तो मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले। तो मैं जब भी वीडियो बनाया करता था तो उससे पहले सोचने लगता था कि ये मैं बोलूँगा तो उसके बाद सामने वाला वीडियो देखकर ये मत बोल दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। ये मैं इतना सोचता था, इस कारण मैं वीडियो ही नहीं बनाता था। लेकिन जब मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया और उस पर जो रिस्पॉन्स है आपका, दैट्स रियली प्रीटी गुड। मतलब इतना अच्छा था कि यार अच्छे लोग अच्छे होते हैं। अगर एक बंदे ने कहा था कि भाई तू अपनी वीडियो डिलीट कर दे, मतलब नॉर्मली कहा था, ऐसा लगा था जैसे कि वो उदास होगा या कुछ और। लेकिन दूसरे ने कहा कि भाई ने वीडियो बनाई है और तू ऐसे कर रहा है। मतलब अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सच में चाहते हो यार कि कुछ वैल्यू एडिशन हो तुम्हारे लाइफ में। बल्कि मैं भी चाहता हूँ। हम तो क्या ही कहें कि मैं तो अभी लेट टीनेज में हूँ। मतलब कि टीनेज के 2 साल, आखिरी वाले 2 साल में हूँ। 17, मतलब 18-19 का होने वाला हूँ, 18 का। हो सकता है मुझसे बड़ा कोई मेरा वीडियो देख रहा हो और मुझसे छोटा भी हो सकता है। और जो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता नहीं कब से सर्च किया था, मुझे याद भी नहीं है मैंने पहली बार कब सर्च किया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। शायद मैं लॉकडाउन में तो 2020 में गेम ही खेला करता था। इसी मोबाइल पे गेम खेला करता था, फ्री फायर, पबजी, फ्री फायर और भी न जाने छोटे मोटे गेम्स। उसके बाद मैं बस चाहता था वीडियो बनाना, वो गेमिंग के वीडियोस डालना चाहता था। वो सब बेकार है ना दोस्त। जब तक कि तुम खुद ठीक नहीं हो, तुम्हारे रियल लाइफ ठीक नहीं है, तो गेम में तुम बहुत बड़ा करके भी क्या हासिल कर लोगे। ये बस वैसे ही है जैसे कि तुम एक गुल्लक है, वो गुल्लक बनाया पैसे इकट्ठा करने के लिए, लेकिन तुम उसमें माटी डाले जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कुछ तो कर ही रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं है। लाइफ भी एक गेम ही है। तुम्हें लगता है कि गेम के अंदर एक और गेम खेलकर बहुत कुछ हो रहा है, पर कुछ नहीं है ये। मैं ये बार बार सोचता था कि मोबाइल माया के अंदर एक और माया है। मतलब इतनी बड़ी माया तो हमारे आसपास है ही है, पर मोबाइल फ़ोन माया के अंदर एक और माया है। पर कभी कभी माया भी तुम्हें सही दिशा दे सकती है अगर तुम इसे समझ लो तो। और मैं ये बात सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कह रहा था। सेल्फ इम्प्रूवमेंट अभी मेरा टॉपिक था, उस पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम बस एक सीट उठाओ, एक पेपर का सीट उठाओ और उसको ले लो। एक सिंगल सीट ऑफ पेपर ले लो, बस उस पर तुम अपनी कमियों को लिख दो। ये मैं एक्शनेबल बता रहा हूँ। अभी लिखो चाहे कभी भी लिखो, अभी वीडियो को सेव कर लो या लाइक कर लो, कुछ भी कर लो, पर तुम एक पेपर लो, उस पर बस लिखो। क्योंकि ये एक ही चीज़ है ना जो कि हम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, पर तुमने कभी से किया नहीं है। अब टाइम है, अभी करो। किसी काम के लिए कभी देर नहीं होता। मैं भी वीडियोस बना के हमेशा सोचता था कि अब ये समय जा चुका है, अब नहीं हो सकता। अब और मैं ये भी सोचता था अब तो मेडिटेशन कैसे करूँगा, अब तो सुबह से ये हो गई, अब तो नहीं हो सकता। अब मैं क्या एक्सरसाइज करूँगा, अब तो टाइम जा चुकी है, अब मैं नहीं कर सकता। बार बार मैं यही सोचता रहता था, पर समय कभी नहीं जाता। समय उतना का उतना ही रहता है और समय कभी देर नहीं होता। तो तुम शुरू करो। तो सबसे पहले एक पेन लो, एक पेपर लो और उस पर सारी कमियाँ लिख दो, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। और मैं बोल बोल के लिखना चाहूँगा कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। आई हैव नथिंग। मैंने सब लिख लिया है, होप कि तुम्हें दिखा सकूँ। ये सब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अगर तुम्हारे पास माचिस है तो माचिस लो, नहीं तो ये करो। तो आराम करेंगे, खाने की बात करेंगे।
इसे देखते रहो कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। नो ओवर थिंकिंग, नो टेंशन, नो थिंग। अब तुम्हारी सारी कमियां जलकर उड़ चुकी हैं। अब तुम्हें ये लिखना है जो तुम्हें चाहिए। और मैं होप करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो अब मेरे पहले वाले वीडियो से अच्छा लग रहा हो और मैंने शायद इम्प्रूवमेंट किया हो। तो सब चलो लिखो, सबसे पहले टॉपिक डालो सेल्फ इम्प्रूवमेंट। चीज़ें चाहिए हो क्योंकि हाइट मेरे पास, मैं सबसे छोटा था अपने स्कूल भर में। मेरी हाइट है 5.3 फीट, मतलब 160 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम है। मैं घर पे तो बड़ा लगता था, मतलब बराबर ही लगता था, पर स्कूल में जाने के बाद मुझे गिल्ट होता था और मैं सबसे छोटा लड़का था अपने पूरे स्कूल का। तो हाइट गेन मुझे तो करना ही करना है। वेट गेन विथ मस्कुलर बॉडी, याद रखना। फास्टर, स्मूथर, लार्जर। और क्या चाहिए? मनी भी चाहिए, कम से कम अपने खाने भर के लिए, मतलब अपने भर के लिए कमा सकूं और अपने हो सके तो दूसरे के लिए भी कर सकूं। बहुत सारे तरीके हैं आजकल तो उसके बाद हम ध्यान देते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सबसे अच्छी चीज़ होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी ये तुम जब लिखते हो ना, तब तुम्हारा दिमाग इससे अडेप्ट करने लगता है कि तुम्हें यही चाहिए, और क्यों चाहिए ये भी तुम्हारे मन में एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी तो मैंने बस 4 चीज़ें ही लिखी हैं। हम किसी इसमें ऑब्जेक्ट की नाम नहीं लिख रहे हैं, जैसे कि घर, बंगला, गाड़ी, मकान। बस छोटे मोटे चीज़ों का नाम लिख रहे हैं जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए तो चाहिए ना। तो सिर्फ इसे करो, बस इसे करो। तुम देख सकते हो मैंने बस 4 चीज़ें ही लिखी हैं। और हाँ, यूट्यूब अभी मैं बना रहा हूँ तो इस पर भी एक एम डाल ही देते हैं। एट द एंड ऑफ 2024 मैं ज़्यादा बड़ा नहीं सोचूंगा, कम ही सोचूंगा। और कितना सोचूं? ठीक है। और हाँ दोस्त, मैंने एक वीडियो एडिट किया है, तो वो बॉम्ब मैं तुम्हारे सामने पटकना चाहता हूँ। मैंने बहुत ख़तरनाक एडिट किया है जो कि तुम्हें शायद सेल्फ स्टीम तुम्हारी बहुत बढ़ा दे, मतलब तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाए। और बस ये इमेजिन करना कि अभी के तुम हो और तुम्हारे फ्यूचर का एडिशन, आइडेंटिटी, मतलब फ्यूचर आइडल तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें बोल रहा है, और अभी के तुम हो जो उसके सामने बहाने बना रहे हो, और फ्यूचर आइडल तुम्हारे सामने बोल रहा है, तुम्हारी फ्यूचर की आइडेंटिटी तुम्हारे सामने बोल रही है। या फिर तुम ये भी इमेजिन कर सकते हो कि तुम वो कमज़ोर इंसान हो जिसके सामने एक दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जिसे कुछ सिखा रहा है। तो ये रहा वो वीडियो। मैं कभी एक हीरो नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक मामूली लड़का हूँ जो कि अपनी दुष्ट क्षमताओं से सीमित है। तुम्हारी क्षमताएं कौन निर्धारित करता है? तुम्हारी अपनी सफलताओं के बारे में अधिक सोचने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करो।